नरेंद्र तनेजा जी, सबसे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। कल हम धुआंधार तेजी देख रहे थे, आज प्राइसेस वापस थोड़ा हल्के हुए हैं। हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। कभी ईरान का रुख काफी सख्त नजर आता है और अब यूएस ने जो स्ट्रैंडेड ईरानियन क्रूड ऑयल को फ्री करने की बात कही है, उसके बाद वापस से थोड़ा सा प्रेशर प्राइसेस में आया है। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो स्टेटमेंट यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से आ रहे हैं, कैसे एनालाइज आप करते हैं, क्या व्यू है? देखिए, पिछले 24 घंटे में ग्लोबली मार्केट्स ने जो मैसेज कन्वे किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, खास तौर से बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि जो आपका रवैया चल रहा है और जिस हिसाब से साउथ पार्क जो ईरान का बड़ा गैस फील्ड है और साथ में जो कतार की जो गैस फील्ड है, गैस इंफ्रा, उन दोनों पे हमले हुए हैं। तो मार्केट्स ने बिल्कुल कन्वे कर दिया है कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गलत है, डिजास्टर है। तो कुल मिलाकर के कल हमने पहली बार, जब से युद्ध शुरू हुआ, पहली बार देखा कि जो मार्केट का व्यू था, मार्केट्स का जो इन्फ्लुएंस था, वो जो युद्ध की जो कॉकपिट है, चाहे वो इजराइल में हो चाहे वो अमेरिका में, उसके ऊपर मार्केट हावी हुआ है। नतीजा यहाँ तक हुआ है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं था जो कुछ भी इजराइल ने किया है, और अमेरिका ने दबाव डाल के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी से भी कहलवाया अब हमले इस पे नहीं करे जाएंगे। और कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया कि युद्ध जो है समाप्ति की तरफ है। ये सारा कल जो मार्केट का प्रेशर था कुल मिलाकर के, क्योंकि जो हुआ, जाहिर है कि अगर इसके बाद आगे बढ़ता है और ईरान जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है, तो फिर तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी हुआ है, अमेरिका ने ये साथ में ये कहा कि जो ईरान का तेल है, जो हाई सीज में तेल है या समंदर में तेल है, उसको वो जो है अनसैंक्शन कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और जो चुनाव है उस पे पड़ेगा। उसको लेकर के पहली बार ट्रंप साहब, जिद्दी आदमी है लेकिन पहली बार हिले हैं, उससे उस बाजार में दिख रहा है। बिल्कुल। और इनफैक्ट इन्फ्लेशन बढ़ने की जो चिंता है वो तो अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, इक्विटीज, तनेजा जी, हम देख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि जो सैंक्शन ईरानियन क्रूड ऑयल था ये वापस जब ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा तो जो प्राइसेस हैं वो एटलीस्ट अगले 10 से 14 दिन तक कैप्ड रह सकते हैं। आपका व्यू प्राइसेस को लेकर क्या है? क्या रेंज आप अगले कुछ दिनों में देख रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे आपने क्लियरली कहा कि डेवलपमेंट्स क्या होंगी उस पर काफी निर्भर करेगा, बट स्टिल अभी के हालात में कैसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जो है जितने तेल के बड़े खरीदार हैं उनके अंदर अभी पैनिक है। जो वक्तव्य अमेरिका से आते हैं, खासतौर से ट्रंप सरकार को, उसको बाजार ये मान के चलता है भरोसा करें या ना करें, असमंजस होता है। वो असमंजस बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, क्या वो फिर बदल जाएंगे? लेकिन मार्केट्स में अभी ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े खरीदार हैं जिनकी डिपेंडेंसी या आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, वो ताबड़तोड़ तेल खरीद रहे हैं, वो कीमत को नहीं देख रहे। आप भारत को भी देखिए, अगर इंडियन बास्केट की कीमत देखें क्रूड की, जिस दाम पे भारत ने मार्च में तेल लिया है, अनप्रेसिडेंटेड है, 140 से ऊपर है पर बैरल। तो आप अंदाज लगा सकते हैं चाइना भी यही कर रहा है, जापान भी यही कर रहा है, ताइवान यही कर रहा है, अन्य कई छोटे स्तर पर पाकिस्तान जैसे देश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सामर्थ्य कम है। तो मार्केट के अंदर जो है, तो ये दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश कि तेल की कीमत ना बढ़े, तेल के लेके सेंटिमेंट्स को नीचे रखें क्योंकि बाजार उससे परेशान और अमेरिका उपभोक्ता परेशान। तो ठीक है, उनकी ताकत है, अमेरिका का काफी बाजार में दबदबा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारी मात्रा में तेल खरीदा जाएगा और जिस हिसाब से बड़े खरीदार ले रहे हैं तो उसका भी प्रेशर रहेगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, अमेरिका और इजराइल गंभीरता से ये मैसेज दें कि वो युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं और ईरान उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि वो ईरान को भी वही फेवर होगा। तो अभी जो है कॉकपिट, जो है युद्ध की जो कॉकपिट है, उसमें मार्केट हावी है। ट्रंप साहब पीछे हुए हैं, इजराइल पीछे हुआ है। अगर यही रवैया रहता है तो कीमतें नीचे जाएंगी, लेकिन अगर वापस ट्रंप साहब आ जाते हैं, कहते हैं मार्केट्स कुछ नहीं होता, इजराइल कहता है उन्हें ट्रंप साहब की भी परवाह नहीं है, तो फिर तेल फिर ऊपर जाएगा। मौजूदा हालात में क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को कच्चे तेल पर दे रहे हैं? देखिए, स्पेक्युलेटर्स और जो फंडामेंटल बायर्स है वो तो काफी विपरीत चल रहे हैं। जो बायर्स है वो भी हटे हुए हैं, ना निवेश करना चाहते। अगर आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप देखिए 2024-2025 तेल का साल नहीं था, नेगेटिव रिटर्न्स दिया। बट अगर आप 2026 देखें, एक क्वार्टर में 100% की एक वृद्धि देखने मिली है तेल में। नो डाउट वॉर सिनेरियो हुआ, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हुआ, बट अगर देखिए प्राइस तो काफी डबल हो चुका है। बट ये लेवल पे काफी सारे देश हिले हुए हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा हिट होती है। अगर आप देखिए, जैसा तनेजा ने कहा, मैं रेकमेंड करता हूँ, देखो अगर श्रीलंका देखे तो श्रीलंका ने तो नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है काफी सारे दिनों के लिए, क्योंकि उनके पास तेल आयात करने की कैपेसिटी नहीं है।
तो ये अगर सिनेरियो होता है तो इंडिया जैसे कंट्री जो ब्रिक्स है उन्होंने काफी काफी दिक्कत का सामना कर सकता है और उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। और अगर देखें तो रुपया भी ऑलमोस्ट ₹1 लुढ़क चुका है। तो ये अगर जारी रहा तो रुपया 95 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, जो कंट्री के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो देश है ये प्रेशर करेंगे यूएस को भी और ईरान को भी कि आप सुलझाइए और सहमति पे आ जाइए। तो ये सब जगह से हो रहा है प्रेशर। बट कच्चे तेल में देखिए तो कच्चा तेल $120 के ऊपर टिक नहीं रहा है और नीचे फिर से मार्केट $100 के इर्द गिर्द आके सस्टेन कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी दोनों साइड देखने मिल सकती है। एज पब्लिक बोलती है कि अनप्रेडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रम्प, कुछ भी कह सकते हैं आके। तो इसकी वजह से मार्केट में एक रिस्क प्रीमियम और एक ट्रम्प प्रीमियम भी इसमें ऐड हो चुका है, जो ऑलमोस्ट $10 का प्रीमियम है। तो प्राइस अगर देखिए तो ऑन एन एवरेज $120 पे घूम रहा है। मेरी सलाह रहेगी अगर स्पेकुलेटर्स है तो मैं इसमें मंदी करने की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऐसे $5 से $10 की आपको मंदी देखने मिल सकती है, क्योंकि प्राइस काफी ओवर हीट हो चुका है। मैं गल्फ में रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो है नहीं, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाता है तो यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15% की गिरावट आपको शार्प देखने मिल सकती है। तो डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड रिस्क ज्यादा है। तो मैं मंदी करने की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक प्राइस 10,000 के ऊपर टिकता नहीं है, यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। स्पेकुलेटर्स में हावी हो सकते हैं। फिर से आपको 8,500 से 8,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से $85 के लेवल्स, यहाँ पे मार्केट $80-85 एक फेयर लेवल होगा, वहां पे आके मार्केट रुक सकता है।